दिल्ली के जंतर मंतर पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है। आखिर उनकी मांगे क्या है, इस धरना प्रदर्शन का असली मकसद क्या है, ये सब हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम देवाशीष है और हमारी टीम ने इसको ऑर्गेनाइज कराया। देवाशीष जी, जो आपने जो ये धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है, इसका मकसद क्या है, आपकी मांगे क्या है? देखिए, मकसद बहुत साफ साफ सा है कि बहन जी के रेजिग्नेशन के बाद पार्टी में तो द्वेष है, पार्टी में रोष है, सब कुछ है, लेकिन उसके साथ साथ जिस वर्ग के लिए वो अब तक आवाज़ उठाती आई है, उस वर्ग में भी बहुत बड़ा रोष है। तो हम चूँकि दिल्ली में रह रहे युवा हैं और हम लोग को समझा कि हमें कुछ करना चाहिए, तो मैसेज ये आया कि क्या हम पार्टी का वेट करें। तो हमने कहा पार्टी तो अपने स्तर पे हर बार करती है और पार्टी करेगी, लोग भी करें, लेकिन हमें युवा के तर्ज पे आक्रोश दिखाने का मौका मिलना चाहिए। इसका ये सोचकर हम लोगों ने एक प्रदर्शन करना चाहा, सिंपल सा, और हम लोगों ने कुछ भी प्लान नहीं किया। हमने सिंपल एक पोस्टर रिलीज़ कर दिया। उसके बाद हमें इतना सामने से इतना टर्नओवर आया, इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया कि हमें ये स्टेज वगैरह मेंटेन करना पड़ा। वरना हम लोगों का कुछ प्लान नहीं था। हम लोग यहाँ आते, बहन जी के प्रदर्शन में धरना प्रदर्शन करते और चले जाते, लेकिन जब इतना व्यापक रूप से हमें पता चला कि इतना ज़्यादा रोष है और समाज से इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही है, उनके प्रति इतना गुस्सा है समाज में और बहन जी के पक्ष में इतना ज़्यादा लामबंद होना चाहता है समाज, इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है। इस धरना प्रदर्शन के बाद आगे की कुछ आपकी योजना है? किस तरह से दलितों की आवाज़ को आप उठाएंगे? आगे किस तरह की कार्य योजना होगी आपकी? देखिए, जैसे कि आज आप देख रहे हैं कि हमने पहली बार जो युवा है वो बहन जी के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आज सड़कों पर उतर आया है। तो आगे ही हम जैसे भी बहन जी का आदेश होगा और जितना हो सकेगा हम अब सड़कों पे उतरकर ही बहन जी को अब पीएम बनाकर ही होश लेंगे, तभी हम अपने घर वापसी करेंगे और घर घर जाएंगे और सबको बताएंगे इन मनोवादी सरकार की कि किस तरीके से हमें बहका रहे हैं, फुसला रहे हैं और महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। जब एक बीएसपी की नेता जो सुप्रीमो है उनका सम्मान नहीं किया जाता एक संसद भवन के राज्यसभा में, जो कि संविधान के तहत चलता है, जब उनको यही नहीं पता है कि महिलाओं के अधिकार क्या है, बराबर का अधिकार मिला है महिलाओं को, और वहाँ पर उपहास उड़ाया जाता है एक महिला का, तो अब हम ऐसी महिला को अब जो बहुजनों की आवाज़ है, बहन जी को पीएम बनाने का काम करेंगे और घर घर जाएंगे, लोगों को बताएंगे इन मनवादी सरकार की कि क्या योजनाएं हैं। वो जब एक महिला का सम्मान नहीं कर सकते जो इतनी बड़ी पोस्ट पर है, तो हम जैसी जो महिलाएं, आम महिलाएं, उनका सम्मान कहाँ महफूज है। तो ये आगे हम काम करेंगे घर घर जाकर। बहन जी के इस्तीफे को कैसे देखते हैं लोग? राज्यसभा में जिस तरह से उन्होंने इस्तीफा दिया है, इस घटना को आप कैसे देखते हैं? बहन जी ने जो पूरा बहुजन समाज है, खासकर भारत का जो शोषित हिस्सा है, आज बहुत बड़ा हिस्सा है जिसको आज भी उसकी हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, और जिस तरीके से वर्तमान में केंद्र में और भारत के बहुत से राज्यों में तत्कालीन ब्राह्मणवादी आरएसएस की प्रायोजित जो सरकार इस समय रन कर रही है, उसके हक में उन्होंने इस इस्तीफे को दिया है। और जो भी विपक्षी लोग, विपक्षी पार्टी के लोग अगर ये बोलते हैं कि बीएसपी एक पॉलिटिकल स्टंट कर रही है, तो उनसे एक छोटा सा सवाल बस यही है कि क्या बीएसपी का जन्म, बीएसपी का गठन गुल्ली डंडा खेलने के लिए थोड़ी हुआ था? यहाँ के लोगों को, शोषित वर्ग को खासकर राजनीतिक रूप से हिस्सेदारी दिलाने के लिए ही माननीय कांशीराम ने इस पार्टी का, इस राजनीतिक दल का और एक सामाजिक क्रांति का गठन किया था। और अगर बहन जी ने इस चीज को किया है तो उन्होंने ये बहुत कड़ा फैसला भारत के शोषित वर्ग के पक्ष में लेकर किया है। ये उस चीज को दोहराया है जिस तरीके से बहन जी ने पूर्ववर्ती समय में कई बार मुख्यमंत्री के पद को ठोकर मारकर इस समाज के हक की लड़ाई लड़ी है। जिस तरह से मायावती जी को राज्यसभा में बोलने नहीं दिया गया, सिर्फ 3 मिनट का वक्त दिया गया, क्या आपको लगता है कि ये वाकई में सही जो हुआ उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बहुत गलत हुआ है। ये 85% जो जनसंख्या है भारत की, जो बहुजन समाज कहते हैं, वो पूरा नेतृत्व करती हैं बहन जी। तो उन्हें 3 मिनट में वो एक सहारनपुर मुद्दा कहने पे बात करने वाली थी, उसमें 3 मिनट में रखना ये एक तरीके की उस समाज की तौहीन करना है। क्योंकि 3 मिनट में क्या कहा जाता है, 3 मिनट में कोई ऐसा भाषण थोड़ी नहीं दिया जा रहा है। ये तो एक प्रॉब्लम को वहाँ रखा जा रहा है। 3 मिनट क्या, उसके लिए तो 30 मिनट भी कम पड़ जाएंगी। तो उन्होंने तौहीन की है उस समाज की, और
बहन जी ने तत्कालीन इस पे अपना एक्शन लेके समाज का सम्मान किया है कि बहन जी कहती हैं कि हम समाज इस्तीफा दिया है बहन जी ने, तो समाज का सम्मान किया है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे पद की कोई चिंता नहीं है, मुझे पद से कोई लेना देना नहीं है, बस मुझे समाज के लिए काम करना है। उन्होंने कई बार ऐसा किया है, क्योंकि उन्होंने कई मुख्यमंत्री यूपी में जब मुख्यमंत्री रही हैं तो गठबंधन से सरकार बनाई है, उन मुख्यमंत्री पद को उन्होंने कई बार हटा मतलब उससे इस्तीफा दे दिया समाज के लिए। तो ये कोई आज की बात नहीं है, बहन जी ऐसे कड़े फैसले लेती रहती हैं और हमेशा लेती रहेंगी, और हमें इस बात पे गर्व है कि हम बहन जी का समर्थन करते हैं। जय भीम। क्या आपको लगता है कि जो सरकार है वो बहुजन समाज की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है, चाहे वो मायावती को सिर्फ 3 मिनट का मौका देना या फिर दूसरे तमाम तरह की आपने घटनाएं देखी होंगी, क्या लगता है आपको? इस देश के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर जो लोकतंत्र देखे गए, उस लोकतंत्र को मनुवादी ताकतों ने कभी पसंद नहीं किया। उस लोकतंत्र की हत्या के लिए षड्यंत्र रचे गए, ईवीएम का मुद्दा लाई, उसके बावजूद भी जब संसद में अपने विपक्ष को खत्म ना कर पाई, अपना विरोध को दबा नहीं पाई, तो विरोध को दबाने का तरीका उसने नया निकाल लिया कि सामने वाले को विरोध करने का मौका मत दो। और उन्होंने बहन जी को 3 मिनट का मौका देकर अपनी छोटी मानसिकता और अपने दिल के अंदर बैठे हुए डर का इजहार कर दिया है। इससे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और भाजपा जो एक ही नाम है, सॉरी मैं उसमें आरएसएस कहना चाह रहा था, ये दोनों एक ही नाम है, ये लोग एक ही चीज है, ये दोनों बड़ी तेजी से अंदर ही अंदर घबरा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस दोनों की दिल में इतने घबरा रहे हैं कि अगर मायावती जी ने अपने दलितों की बात संसद में कह दी तो इस देश का दलित जग जाएगा। और इंटरनेशनल मीडिया की तुम्हारी मानसून सत्र के दूसरे दिन पर इंटरनेशनल मीडिया की नजर थी, अगर उस दिन दलितों का मुद्दा संसद में उठता तो पूरे विश्व के अंदर मोदी की जो छवि आज मीडिया बना रही है, वो मीडिया की जो छवि जो 2 कौड़ी की मीडिया जो भारत की बना रही है, उस मीडिया के बनाए तो छवि वो खत्म हो जाती, और छवि को बचाने के लिए बहन जी को बोलने नहीं दिया। क्या लगता है आपको, जिस तरह से लगातार दलितों के खिलाफ अत्याचार बढ़ता जा रहा है और जब उसकी बात मायावती जी संसद में उठाती हैं तो उन्हें मौका नहीं दिया जाता, तो क्या लगता है कि जो देश में दलितों को दबाने की कोशिश की जा रही है? हाँ जी, ये बिल्कुल दबाने की कोशिश की जाए। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही है कि हमारी सबसे जो प्रमुख राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्हें जब नहीं बोलने दिया जा रहा है, तो हम किस तरह से आशा करें कि हमारे एक जो ग्राउंड पे किसी गांव या किसी मोहल्ले में रहने वाले आदमी की आवाज़ को हम ये सरकार सुन रही होगी। ये सरकार बस खाली ख्याली पुलाव देती है दलितों के नाम पर कि हम दलितों के लिए काम कर रहे हैं। हमारे कुछ दलित भाइयों को कैबिनेट मंत्री बना दिया, वो दलित भाई ऐसे मंत्री बनने बैठे हुए हैं जैसे लग रहा है कि वो अपने राज्यसभा या संसद से बाहर ही कभी नहीं निकलते, कभी वो अपने उस मोहल्ले में नहीं गए जिस मोहल्ले में पैदा हुए हैं। तो ये सरकार क्या है कि एक मुखड़ा, एक दलित, कुछ दलित मुख्यमंत्री भी 1-2 बनाई है और कुछ कैबिनेट मंत्री बना करके एक मुखड़ा तैयार कर दिए कि जिससे कोई दलित आवाज़ न उठा सके। वहीं पे दूसरा एक दलित प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे बड़ी दलित मसीहा वो बोलने नहीं दिया जा रहा है। तो इससे यही सिद्ध होता है कि ये सरकार मुखौटा कुछ और है, करती कुछ और है। आपको क्या लगता है, जिस तरह से मायावती जी ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया है, उन्होंने सही किया है? हाँ, मायावती जी ने बिल्कुल सही किया है, क्योंकि जो मायावती जी हमारे समाज के लिए, एक दलित समाज को आगे लाने की कोशिश कर रही हैं, उनकी आवाज़ को उठाने की कोशिश कर रही हैं। ये जो भाजपा सरकार है, प्रधानमंत्री जी हैं और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी श्री आदित्यनाथ योगी जी हमें जो है दलित समाज को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इस टाइम पिछली जो सरकार थी, कम से कम उसमें हल्का तो दलित समाज पर अत्याचार नहीं हो रहे थे। जब से भाजपा सरकार बनी है, दलितों पर लगातार अत्याचार होता रहा है और इनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। लोग सड़कों पर आ रहे हैं, लेकिन इनके आवाज़ को फिर भी नहीं उठाया जा रहा है, इनकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा है। और जो हमारे सहारनपुर की घटना को बहन कुमारी मायावती जी ने राज्यसभा में उठाने की कोशिश की, तो वहाँ पे भी लोगों ने बहन जी की आवाज़ को नहीं उठने दिया। और हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं
उनको हम हमारी शुद्ध बुद्ध लेने की 1 मिनट की भी उनको फुर्सत नहीं है। वो जब टाइम चलता है वोट मांगने का तो अपने बनारस में जाके 4-4 दिन रह करके वहाँ पे टाइम बिताते हैं। और हमारे सहारनपुर घटना में हमारे माँ बहनों पे अत्याचार होता है, हमारे भाइयों पर अत्याचार होता है, उनको जेल में डाला जाता है। जो अत्याचारी लोग हैं वो खुलेआम तलवार लेके वो तलवार लेके रोडों पर घूम रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को देखने की प्रधानमंत्री जी को कोई सुध-बुध नहीं है। और हमारी बहन कुमारी मायावती जी ने अगर संसद में आवाज उठाई तो उनको उनकी टाइम नहीं देके उनकी सहारनपुर घटना की आवाज ना उठा के उनको दबा दिया गया। तो हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिले, नहीं तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे, हम धरना प्रदर्शन करेंगे और हमारी जान की बाजी तक जाएगी तो हम अपनी जान भी देंगे और हम अपने समाज की लड़ाई लड़ेंगे। अब हम किसी से कम नहीं है, हम मारेंगे और मरेंगे। हमारा ये बिल्कुल कहना है, जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम इस भगवाधारी मनुवादी सरकार को बता देंगे कि हम किसी से कम नहीं है। हम बिल्कुल समाज के अपने समाज की हित की लड़ाई बिल्कुल लड़ेंगे। तो यही सभी लोगों का कहना है कि जिस तरह से मायावती जी को बोलने नहीं दिया गया, क्योंकि जो उन्हें सिर्फ 3 मिनट का मौका दिया गया और इस 3 मिनट में ये पॉसिबल नहीं था कि वो पूरे जो उत्तर प्रदेश की घटना हो या फिर देश में जो लगातार दलितों के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं उसे वो बता सके। इसी वजह से नाराज होकर उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दिया और लोगों को बिल्कुल इस बात की खुशी है कि उनके मुद्दे को उठाते हुए मायावती जी ने जो इस्तीफा दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। और यही बड़ी वजह है कि आज जंतर मंतर पर उनके पक्ष में लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। कैमरा पर्सन तारा दत्त के साथ अंकित नागर, नेशनल दस्तक, दिल्ली।